अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फराज अहमद और मैं आपको आज बताऊंगा हाउ टू लॉक द फोल्डर इन फ्यू सेकंड्स के हम चंद सेकंड के अंदर अपने फोल्डर को लॉक कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर बनाने के बाद हमें करना ये होता है कि हम उसको इस तरीके से बनाएं कि ना तो कोई फ़ोल्डर के अंदर जा सके और ना ही उसको डिलीट कर सके। उसके लिए कुछ अब मैं जो आपको तरीका मेथड बता रहा हूँ, आपने उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर बनाने के बाद इसका नाम हमने लिखना है IMP। IMP मीन्स इम्पॉर्टेंट। जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे तो ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल खाली है। अब हमने करना क्या है कि ये जो तमाम डेस्कटॉप पे पिक्चर नज़र आ रही हैं, इसको कट करना है। कट कर देने के बाद हमने इसके अंदर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। अब हम देख सकते हैं कि इजीली ये हमें स्लाइड बार में तमाम पिक्चर्स इजीली शो हो रही हैं। अब आते हैं काम की बात पर। अब हमने इसको लॉक करना है। सबसे पहले राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ से एज शिराज में एडिट में जाकर तमाम को डिनाई कर देना है। अप्लाई करेंगे तो ये आएगा योर आर सेटिंग अ डिनाई परमिशन एंट्री। हमने यहाँ से यस कर देना है, यहाँ से भी ओके कर देना है, यहाँ से भी ओके कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ोल्डर बिल्कुल लॉक हो चुका है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने मुख्तलिफ लॉक रखने हैं। लॉक रखना है सिस्टम के लिए और परमिशन रखनी है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक है। यानी लॉक होगा सिस्टम के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन होगी हमारे लिए, ताकि हम इसको लॉक को खोल सकें, बाकी कोई और ना खोल सके। अब ये देखिए, जब हम इसे ओपन करते हैं तो आ जाता है क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फोल्डर। हम ना तो इसको ओपन कर सकते हैं और ना ही इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट भी करेंगे तो नहीं हो सकता। ये देखिए, डिलीट भी कर रहे हैं तो नहीं हो सकता। अब हमारा डाटा इसके अंदर सेव है, ना तो कोई इसको देख सकता है इसके अंदर क्या है और ना ही कोई इसको डिलीट कर सकता है। अब हमने क्या करना है, अब आपको ये बताता हूँ। ये तो हो गया लॉक। अब हमने दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाकर सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ से हमने जो ली थी इसकी परमिशन, यहाँ से डिनाई है, एडिट करना है और तमाम को अप्लाइज को यहाँ से ऑल टेक्स्ट को रिमूव करके अप्लाई करना है। रिप्लाई करने के बाद वगैरह एक्सेस इज डिनाई, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब हमने आना है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर भी वही चीज़। अब दोबारा आ जाएंगे एस शिराज के ऊपर और तमाम टिक्स को रिमूव कर देना है। अभी देखें ये हो गया है। अब हमने अप्लाई यहाँ अलाउ कर देना है। ओके ओके। अब फ्रेंड्स, यही तो बात है कि पहले हमने इसको लॉक किया था और अब हमने इसको ओपन करना है। रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश से ज़्यादा काम अच्छा और तेज़ी के साथ होता है। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो देखें ये फ़ोल्डर भी ओपन हो गया है। अब हम इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं उनको भी स्लाइड होते हुए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सिर्फ आपका ये एक मेथड है जिसके ज़रिए अपने फ़ोल्डर को आप बना सकते हैं और बनाने के बाद उन पर लॉक कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया।